Windows function in SQL Oracle database. Windows function introduction. Windows functions divide थ्री कैटेगरी: एग्रीगेट, रैंकिंग, वैल्यू। एग्रीगेट में हमारा एवरेज, मैक्स, मिन, सम, काउंट। रैंकिंग में हमारा रो नंबर, रैंक, टेंस रैंक, परसेंट रैंक, एन टाइल। और वैल्यू में हमारा लैग, लीड, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, nth वैल्यू। विंडोज फंक्शन क्या है? तो फॉर्मली स्पीकिंग, विंडोज फंक्शन यूज वैल्यूज from multiple row to produce values for each row separately. What distinguishes Windows from the SQL function, namely aggregate and scalar function, is the keyword over used to define a portion of rows the function should consider as input to produce an output. एग्रीगेट फंक्शन में होता है कि वो मल्टीपल वैल्यू लेगा और मल्टीपल वैल्यू को काउंट या फिर मिन मैक्स करके या जो भी हो उसको करके एक सिंगल वैल्यू देगा। विंडोज फंक्शन अलग अलग मल्टीपल रो लेकर मल्टीपल रो आउटपुट में देगा। विंडोज फंक्शन में कीवर्ड ओवर का यूज होता है। Aggregate function. An aggregate function in SQL perform a calculation on multiple values and return a single value. SQL provide many aggregate functions that include average, count, sum, min, max, etc. An aggregate function ignore null values when it perform the calculation except for count function. तो यहाँ ये एग्रीगेट वैल्यू फंक्शन को शो कर रहा है और यहाँ ये विंडोज फंक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ मल्टीपल वैल्यू लेके सिंगल वैल्यू एग्रीगेट फंक्शन में देगा। अब विंडोज फंक्शन क्या है? मल्टीपल वैल्यू लेगा और मल्टीपल रो में आउटपुट देगा। एग्रीगेट फंक्शन एग्जाम्पल बाय टेबल। अब यहाँ स्टूडेंट स्कोर टेबल है एक, तो उसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, जिसमें फील्ड है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम, स्कोर। तो इसमें इस टेबल से हमें अगर पूछा जाए कि किस स्टूडेंट ने मैक्सिमम स्कोर गेन किया है, तो मैक्सिमम स्कोर वाला स्टूडेंट होगा 90। 90 मतलब अमित, जो कंप्यूटर साइंस का है। उसी तरह इसमें हम एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए सारे स्कोर वैल्यू को ऐड करेंगे, उसके बाद 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा स्कोर निकल के आ जाएगा। सम स्कोर, यहाँ 11 रिकॉर्ड है तो स्कोर के 11 रिकॉर्ड का हम सम करेंगे तो 851 हमें प्राप्त होगा। यहाँ मैक्स वैल्यू 90 है और मिनिमम स्कोर किस स्टूडेंट ने मिनिमम स्कोर किस स्टूडेंट का है, तो मिनिमम स्कोर हर्षित का है जो माइक्रोबायोलॉजी का है, 65 नंबर है। तो ये एग्रीगेट फंक्शन को शो कर रहा है। टेबल में हमने एग्रीगेट फंक्शन लगाया। अभी ये आगे चल के हम ओरेकल पे देखेंगे कि किस तरह से एग्रीगेट फंक्शन वर्क कर रहा है। विंडोज फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है? विंडोज फंक्शन पे हम वर्क करते हैं तो इसका सिंटैक्स है विंडोज फंक्शन का, सेलेक्ट कॉलम नेम फंक्शन ओवर, ओवर फंक्शन लगेगा, इसमें पार्टीशन बाय क्लास, ऑर्डर बाय क्लास, रो और रेंज क्लास।
ये तीन क्लास हम इसमें यूज कर सकते हैं। फ्रॉम टेबल नेम, जिस टेबल पे हम वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ फंक्शन क्या शो कर रहा है? सेलेक्ट ये फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, रैंकिंग फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। और ओवर ओवर में पार्टीशन बाई, ऑर्डर बाई, रोज। important term, Windows function. Aggregate function, and aggregate function in SQL perform a calculation on multiple value and return a single value. मल्टीपल वैल्यू लेगा और सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा रिजल्ट में। एग्रीगेट फंक्शन है। रैंकिंग फंक्शन, दिस फंक्शन विल असाइन द नंबर टू ईच रो within a partition of an output. It assign the rank to each row एज वन प्लस द प्रीवियस रो रैंक। सारे रो को एक यूनिक वैल्यू असाइन करेगा जब रैंकिंग फंक्शन लगाएंगे रो नंबर पर। एनालिटिक फंक्शन कैलकुलेट एंड एग्रीगेट वैल्यू बेस्ड ऑन ए ग्रुप ऑफ रोज। अनलाइक एग्रीगेट फंक्शन, हाउएवर, एनालिटिक फंक्शन कैन रिटर्न अ मल्टीपल रो फॉर ईच ग्रुप। तो ये एनालिटिक फंक्शन शो कर रहा है, जिसमें एनालिटिक फंक्शन में लैग लीड देखेंगे हम, फर्स्ट रो और लास्ट रो देखेंगे। पार्टीशन बाई लगेगा। विंडोज फंक्शन जब यूज करते हैं तो उसमें पार्टीशन बाई, द पार्टीशन बाई क्लास इज सब क्लास होता है टू ओवर इट डिवाइड द resultant row into different partition based on the specified column values. Order by, the order by command used to sort the result set in ascending or descending order. Rows in SQL, the rows between the class is powerful feature that allows you to define a windows of rows for analysis or calculation within a query. Unbounded proceeding, the bound is the first partition row, every row in the partition that precedes the current row. Unbound following, the unbound is the last partition row, every row in the partition that follows last row. अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे जब हम ओरेकल पर वर्क करेंगे। समरी फंडा यूज इन द विंडोज कंसेप्ट। तो जो पार्टीशन बाई, ऑर्डर बाई लगाते हैं और बाउंड बाउंड प्रोसीडिंग लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं? जैसे यहाँ हमारा टेबल दिया गया है जिसमें आईडी, डेट और टाइम मेंशन किया गया है फील्ड। तो इसमें आईडी 1121222 है, जिसमें डेट दिया गया है और ये टाइम दिया गया है। तो इसमें हम जो पार्टीशन बाई लगाते हैं आईडी पे पर, जब हम पार्टीशन बाई आईडी पर लगाएंगे तो 111 जो 11 आईडी वाला होगा वो एक पार्टीशन मतलब आईडी के अकॉर्डिंग पार्टीशन हो जाएगा, और 22 वाला अलग पार्टीशन में शो हो जाएगा। ऑर्डर बाई फिर डेट लगाएंगे, जब ऑर्डर बाई डेट लगाएंगे तो डेट के अकॉर्डिंग पार्टीशन होने के बाद डेट के अकॉर्डिंग वो शार्ट हो जाएगा। तो इस आईडी में देखिए 11 में 2019 एक दो, उसके बाद 2019 4/15, फिर 2019 7/5। तो मतलब आईडी के अनुसार पार्टीशन हुआ, ऑर्डर बाई के अनुसार शार्ट हो रहा है, ऑर्डर बाई डेट के अनुसार शार्ट हो रहा है। तो इसी तरह इसमें भी हम देख लेते हैं सेकंड वाले आईडी पे। तो 222, तो ये पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, इसके बाद आईडी के अकॉर्डिंग पार्टीशन हुआ, उसके बाद ऑर्डर बाई डेट लगाए हैं तो 2092 6, उसके बाद 2093 9, 2098 30 मंथ के अकॉर्डिंग वो शार्ट हो रहा है। इसके बाद इसमें हम रोज बिटवीन वन प्रीसीडिंग एंड करंट रो। उसके बाद ये जब हम प्रीसीडिंग वैल्यू लगाए हैं तो यहाँ क्या हुआ है, आईडी, डेट, टाइम ये हम सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद
यहाँ क्या हुआ है, जब एवरेज टाइम दिए हैं तो उसमें क्या हुआ है, 30 प्लस 26/2 80 हुआ है। 26 प्लस 22/2 24 हुआ है। अब देखिए 30 तो आज पहले वाला रो वैसे उठा लेगा सेम, ठीक है। फिर 30 में हम 26 ऐड करेंगे, अब बाई 2 करेंगे 28 आएगा। उसी तरह 26 26 में प्लस 22 ऐड करेंगे तो हमारा बाई 2 करेंगे 24 आएगा। इसी तरह हम 28 को जब सेकंड वाले आईडी पे लेते हैं तो पहला रो एज इट इज, मतलब उसी तरह सेम ले लेते हैं। तो 28 ले लिए, 28 के बाद हम 28 को 22 से ऐड किए, बाई 2 किए, तो 28 प्लस 22 बराबर 50, 50/2 तो 25 आया। इसके बाद 22 प्लस 20/2 तो 42 आया, 42/2 और 21। तो ये समरी था अंडर यूज इन विंडोज कंसेप्ट। पार्टीशन बाई, पार्टीशन मतलब यहाँ हम कोड लिखे हैं, एक टेबल है हमारा स्टूडेंट का, उस पर हम पार्टीशन बाई का फंडामेंटल लगाए हैं। जो डिपार्टमेंट पर हमने पार्टीशन लगाया है तो वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग पार्टीशन उसका हो गया है। तो जैसे हम आपको टेबल आगे भी दिखाएंगे, जब वर्क करेंगे तब इसको समझाएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। आप पहले एक बार समरी देख लीजिए। बायोकेमिस्ट्री, 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 ये हमारा डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री हो गया, क्योंकि पार्टीशन बाई हम डिपार्टमेंट नेम पे लगा रहे हैं, डिपार्टमेंट नेम पर पार्टीशन लगा रहे हैं। और सम किसका कर रहे हैं, स्कोर का सम सम स्कोर कर रहे हैं, और पार्टीशन बाई डिपार्टमेंट नेम लगा रहे हैं। तो यहाँ डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उसका पार्टीशन हो गया है, जिसमें बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, और स्कोर है ये, स्कोर का सम कर दिया है ग्रुप वाइज। इसका 85, 70, 80 ऐड करेंगे तो हमारा 235 आएगा। तो इस ग्रुप का सारे का 235 यहाँ शो कर दिया है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस का ग्रुप बना है, उसका है 90, 67, 80, 80। तो इस 90, 67, 80, 80 का हम सम करेंगे तो 317 होगा। तो उस ग्रुप का 317, 317, 317, 317 टोटल नंबर यहाँ शो कर दिया है। और फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में सिर्फ एक रिकॉर्ड है, उसका 78 है, तो उसका 78 टोटल होगा। माइक्रोबायोलॉजी का 80, 65 से 76, तो 2 इसका टोटल करेंगे, 80, 65, 76 का 221, 221, 221। तो ये पार्टीशन बाई का फंडा है। ऑर्डर बाई फंडा, तो ऑर्डर बाई फंडा मतलब अब यहाँ हमने क्या किया है कि डिपार्टमेंट पे तो पार्टीशन लगाया है, पार्टीशन किया है डिपार्टमेंट नेम से, और ऑर्डर बाय स्कोर किया है, मतलब जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग हमने ऑर्डर बाय किया है। तो ऑर्डर बाय स्कोर कैसा किया, तो यहाँ क्या होगा, देखिए डिपार्टमेंट का तो पार्टीशन हो गया, 1, 2, 3, 4 डिपार्टमेंट हुआ। तो बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहला रिकॉर्ड स्कोर का है 70, तो 70 को एज इट लिख लिया। उसके बाद फिर आते हैं बायोकेमिस्ट्री पे, तो सेकेंड वाले पे बायोकेमिस्ट्री मतलब उसी में, क्योंकि ऑर्डर वाइज स्कोर कर रहे हैं, तो 70
प्लस 80, तो हो गया 70 प्लस 80, 150 हो गया। इसी तरह फिर 50 प्लस 85, 235 हो जाएगा। तो ये हो गया बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का। अब हम चलते हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में तो यहाँ से स्टार्ट, मतलब 67 से स्टार्ट हुआ, तो 67 को यहाँ सबसे पहले रख लिया। अब 67 प्लस 80 को ऐड किया, यहाँ दो बार 80 80 आने की वजह से उसको वन टाइम ही जो है वो एज्यूम कर लिया है। तो 67 80 80 को दो, मतलब दोनों को एक साथ जोड़ लिया है तो 227 आया है। तो 227 यहाँ रख दिया। उसके बाद फिर वही 227 यहाँ शो किया। फिर 227 में हम 80 ऐड करेंगे। 227 में हम 90 ऐड करेंगे, तो 7 एंड 9 टू, मतलब 11 90 ऐड करेंगे तो हमारा 371 आएगा। और इसमें फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक रिकॉर्ड है 78 है उसका, तो इसका 78 ही आया। माइक्रोबायोलॉजी में 65 है और इसका 65 पहले यहाँ ले लिया क्योंकि ऑर्डर वाइज स्कोर कर रहे हैं। फिर माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड रिकॉर्ड पे 65 प्लस 76, तो 141 आया। उसके बाद 141 प्लस 80, तो 221 आया। तो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग पार्टीशन हुआ है और उसका ऑर्डर बाई स्कोर के अकॉर्डिंग हुआ है। तो ये ऑर्डर बाई का पढ़ा था। अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग, तो यहाँ जो हमारा टू टाइम्स 20, टू टाइम्स यहाँ 280 आने पर 227 आया, 227 आया, तो हम यहाँ अनबाउंडेड प्रीसीडिंग और अनबाउंडेड फॉलोइंग का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए डिपार्टमेंट के अनुसार हमने पार्टीशन किया है। उसके बाद हम स्कोर पे ऑर्डर बाय स्कोर किया है और रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग का यूज किया है। तो उसमें क्या होगा, अब हमारा डिपार्टमेंट वाइज जो है स्कोर का जो टोटल स्कोर होगा वो शो कर देगा। 235 235 235 इसका टोटल शो कर दिया। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो है वन बाई वन ऑर्डर बाई जब लगाए थे तो वन बाई वन ऐड कर रहा था। तो इसमें टोटल हमारा नंबर शो कर दे रहा है डिपार्टमेंट वाइज कि 235, मतलब इस तीनों का टोटल 235 235 235 है। जब हम रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रोसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग का यूज करेंगे। इसी तरह कंप्यूटर साइंस में नंबर है 67 80 80 18 80 80 90, इन चारों का सम करेंगे तो 317 317 317 317, मतलब ये पूरे चारों रिकॉर्ड में 317 हमें शो कर देगा। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में सिर्फ वन रिकॉर्ड है तो इसलिए 78 78 इसकी शो करेगा इसका टोटल। और माइक्रोबायोलॉजी में हमारा तीन रिकॉर्ड है तो 65 76 80, तो इन तीनों का हमारा योग होगा 221 221 221। तो मतलब 221 इसका टोटल शो हमें कर देगा, मतलब डिपार्टमेंट वाइज कि इस डिपार्टमेंट में 221 टोटल इसका सम है। इसी तरह इन चारों का सम इस पूरे डिपार्टमेंट में 317 317 317 317 दिखाएगा। और बायोकेमिस्ट्री में हमारे तीन रिकॉर्ड है डिपार्टमेंट में, तो 70 80 85 का सम होगा 235 235 235। तो इस डिपार्टमेंट का हमें दिखाएगा 235 235 235 सम, मतलब इस पूरे डिपार्टमेंट में 235 ही शो करेगा। जितना सम होगा उसका
योग यहाँ पे शो कर देगा। ये नहीं कि यहाँ पे अलग अलग जो है वो ऐड करता जाए। यहाँ एक बार में जब हम लगाएंगे रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रोसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग, रो नंबर, रैंक नंबर, डेंस रैंक, परसेंट रैंक, हम विंडोज फंक्शन में देखेंगे। तो रो नंबर क्या होता है? रो नंबर इज फंक्शन इन द डेटाबेस लैंग्वेज ट्रांसैक्ट SQL that assign a unique sequential number to each row. In the result set of a query, it is typically used to conjunction with the other ranking functions such as a dense rank, rank and entile to perform various type of the ranking analysis. और रैंक में क्या होता है? द रैंक फंक्शन इज विंडोज फंक्शन could be used in SQL Server to calculate a rank for each row within a partition of a result set. It gaps it with gaps in rank value. इसमें क्या करता है? रो नंबर में असाइन करेगा एक यूनिक सिक्वेंशियल नंबर टू ईच रो को, ईच रो को यूनिक नंबर असाइन करेगा और विथ यहाँ विथ गैप्स इन रैंक वैल्यू, रैंक वैल्यू में जो है वो जब डुप्लीकेट वैल्यू आएगा तो गैप शो कर देगा। अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। डेंस रैंक में क्या होता है? डेंस रैंक फंक्शन show you how to use the SQL Server dense rank function to assign a rank to each row within a partition with no gaps in rank values. तो जब ये रैंक ईच रो विथ इन ए पार्टीशन, तो ये विथ नो गैप्स इन रैंक वैल्यू शो करेगा। परसेंट रैंक, द परसेंट रैंक फंक्शन रिटर्न द रिलेटिव रैंक फॉर ईच वैल्यू। Ranking can also be applied to group partition within the row. The value returned by the percent rank are from 0 to 1, मतलब 0 और 0 to 1 के बीच में परसेंट रैंक शो करेगा। इसमें रो में जो है विथ नो गैप्स इन रैंक वैल्यूज। अब यहाँ हम एग्जांपल समझते हैं कि रो नंबर, रैंक और टेंस रैंक और परसेंट रैंक क्या है, इसको एग्जांपल बाय एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा यहाँ एक टेबल है सैलरी का, तो इस टेबल में कुछ रिकॉर्ड दिए हुए हैं सैलरी के। तो इस सैलरी के रिकॉर्ड को जब हम कैलकुलेट करेंगे बाय रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक से, तो कैसे इसको सेट करेगा? तो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर, ये ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर किया है। तो मतलब बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। 70,000, 60,000, 50,000, इसको जो है ऑर्डर बाई कर लिया है। जब इस पर हम रो नंबर, रैंक नंबर, डेंस रैंक लगाएंगे तो इस रिकॉर्ड को इसने ऑर्डर बाई जब लगाएंगे डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या होगा, इसको हम यहाँ डिसेंडिंग लगाए हैं तो ऑर्डर वाइज को बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। तो 70, 60, 50, 45, 40, 40, यहाँ रिकॉर्ड 40, 42 टाइम्स आया है। 40, 40, इसी तरह 38, 35, 35, इसमें दो टू टाइम्स आया है। 34, 32, 20,000, 20,000, 20,000 थ्री टाइम्स आया है। 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 120,000, 220,000 और यहाँ पे एक 20,000 है, थ्री टाइम्स आया है। और फिर 80,000, 50,000,
एंड 12,000। तो इसे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में उसने शो किया। अब जब हम रो नंबर उसको लगाएंगे तो रो नंबर में क्या होता है, उसको एक यूनिक वैल्यू देगा। मतलब हर रो को एक यूनिक वैल्यू शो कर देगा जब रो नंबर लगाएंगे। तो मतलब एक सीरीज दे देगा। सीरीज कैसे देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70। मतलब ये एक यूनिक नंबर दिया हर रिकॉर्ड को, सैलरी के हर रिकॉर्ड को। लेकिन जब रैंक लगाएंगे तो रैंक में क्या होगा, 1 2 3 4। इसके बाद यहाँ हमारा देखिए 5 आया, तो यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू आने की वजह से ये 5 इसको असाइन कर लिया। रो नंबर में यहाँ देखिए 6 है, लेकिन इसको 5 असाइन किया है। तो वो क्या किया, इस सीक्वेंस को स्किप कर दिया, 6 सीक्वेंस को स्किप कर दिया। तो यहाँ 6 सीक्वेंस को स्किप कर दिया और वो 7 से स्टार्ट कर दिया। फिर 5 5 7 6 को स्किप किया। इसी तरह जब डुप्लीकेट वैल्यू आएगा तो उतनी बार वो वैल्यू को स्किप कर देगा। तो यहाँ फिर हमारा 35 आया है, टू टाइम्स, 35 आया है। तो इसे 8 8, यहाँ पे देखिए 8 8 8 किया, डुप्लीकेट वैल्यू को जो है एक नंबर असाइन किया। और फिर क्या किया, वो सीक्वेंस स्किप करके मतलब गैप ले लिया। 9 के 8 के बाद 9 आना चाहिए, लेकिन वो गैप ले लिया रो नंबर के अकॉर्डिंग। तो गैप ले लिया डुप्लीकेट वैल्यू आने के बाद, फिर 10 पे आ गया। फिर 9 वाला जो है सीरीज स्किप करके वो 10 पे आ गया। फिर 10 11, फिर यहाँ देखिए यहाँ आया हमारा 20,000 थ्री टाइम्स। तो 20,000 यहाँ हमारा थ्री टाइम्स आया है। तो 11 तक चला, 11 बाद 12, फिर 12 12 थ्री टाइम्स आया। तो अब ये रो रो नंबर के अकॉर्डिंग देखिए, तो वो वैल्यू है 14 पे। यहाँ पे 12 आया है तो वहां तक की वैल्यू को वो 12 12 शो किया। उसके बाद उतने डिजिट को वो मतलब सीरीज को, उतने सीरीज को वो स्किप कर देगा। फिर वो अब वो स्किप किया कितना, जैसे यहाँ 12 आया, फिर 30 और 40, मतलब 2 टाइम्स उसने 2 डिजिट को स्किप किया। तो आ गया हमारा 50। फिर 60 से 60 70। तो मतलब यहाँ जितनी बार डुप्लीकेट वैल्यू आएगा उतनी संख्या को वो स्किप कर देगा, गैप दे देगा, और फिर वो सीरीज पकड़ लेगा। लेकिन रैंक में क्या होता है, रैंक में डेंस रैंक में क्या होता है, डेंस रैंक में ऐसा वो नहीं करेगा। वो सीरीज के सीक्वेंस को नहीं तोड़ेगा, चाहे जितनी बार डुप्लीकेट वैल्यू आए। वो आगे की सीरीज को कंटिन्यू रखेगा। ये सीरीज को कंटिन्यू नहीं रखेगा, वो गैप ले लेगा जितनी बार डुप्लीकेट वैल्यू आएगा। जैसे वहां पर देख लीजिए डेंस रैंक में 1 2 3 4, अब यहाँ 40,000 टू टाइम्स आया। तो 5 5 हो गया, डुप्लीकेट वैल्यू आया, 5 हो गया, लेकिन ये सीरीज को नहीं तोड़ेगा। तो ये फिर उठाएगा 6 से, डेंस रैंक जब देगा 6 से उठाएगा। जबकि यहाँ इसने सीरीज को ब्रेक कर दिया, 5 के बाद 6 आना चाहिए, लेकिन वो डुप्लीकेट वैल्यू आने के बाद जितनी वैल्यू डुप्लीकेट आएगी उस सीरीज के बाद उसको स्किप कर देगा। तो 5 यहाँ आया था रैंक में, तो यहाँ इसको 6 चाहिए, लेकिन वो गैप कर दिया जितनी बार आया वो।
तो यहाँ ये 7 उठाया, लेकिन ये क्या है, वो सीरीज को ब्रेक नहीं करेगा, वो गैप नहीं देगा। वो डुप्लीकेट वैल्यू आने के बाद उसको तो डुप्लीकेट वैल्यू असाइन करेगा, लेकिन वो सीरीज का सीक्वेंस नहीं तोड़ेगा। फिर 6, फिर आया 7 7, 2 टाइम 35 आया है, तो 7 7 आया। तो यहाँ देखिए 7 7 के बाद फिर हमारा सीरीज स्टार्ट किया 8 से, जबकि यहाँ उसने गैप दिया 1 टाइम का। 8 के बाद 9 आना चाहिए, तो उसने डुप्लीकेट वैल्यू आने की वजह से 10 ले लिया। लेकिन इसमें क्या है, सीरीज उसने ब्रेक नहीं किया, 7 7 डुप्लीकेट वैल्यू आया और वो उठाया फिर 8 से। फिर हमारा यहाँ 32 इसको असाइन किया यूनिक वैल्यू 9। इसके बाद फिर टू 20,000 थ्री टाइम्स आया है, तो 9 के बाद इसको 10 11 10 किया। 10 के बाद असाइन करने के बाद इसको भी 10 किया, डुप्लीकेट वैल्यू होने की वजह से इसको भी 10 किया। फिर इसने सीरीज को ब्रेक नहीं किया, वो 11 से स्टार्ट किया। तो ये 11 12 30, मतलब ये सीरीज को ब्रेक नहीं किया। जितनी बार डुप्लीकेट वैल्यू आया उसको डुप्लीकेट जो है नंबर असाइन किया, जबकि इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यू असाइन करेगा डुप्लीकेट वैल्यू आने पे, लेकिन इस सीरीज को ब्रेक कर देगा जितनी बार वो सीरीज में आया रहेगा। तो ये है रो नंबर, रैंक नंबर, डेंस रैंक। तो रो नंबर में एक यूनिक वैल्यू पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, हर रिकॉर्ड को एक यूनिक वैल्यू, चाहे डुप्लीकेट वैल्यू आया रहेगा, तो हर रिकॉर्ड को वो यूनिक वैल्यू असाइन कर देगा। रो नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। रो नंबर में डुप्लीकेट वैल्यू आएगा तो उतनी बार वो वैल्यू स्किप करके सीरीज को ब्रेक कर देगा, और उतनी बार सीरीज को ब्रेक करेगा जितनी बार वो डुप्लीकेट वैल्यू मतलब उसमें आया है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 5, तो 2 टाइम्स आया है, तो एक मतलब एक सीरीज को ये ब्रेक किया, तो इसके बाद 7 से स्टार्ट किया। फिर 8 8, यहाँ भी 35 2 टाइम्स आया है, तो एक बार जो है सीरीज को स्किप कर देगा, तो ये 10 से उठाएगा। उसके बाद 10 11, उसके बाद यहाँ 20,000 20,000 20,000 थ्री टाइम्स आया है, तो ये दो बार सीरीज को स्किप करेगा। एक बार तो यूनिक वैल्यू असाइन किया 12, उसके बाद 12 के बाद 12 12 टू टू वैल्यू का जो है सीरीज ये ब्रेक करेगा, तो ये आ गया 15। उसके बाद 16 17। डेंस रैंक में वो डुप्लीकेट वैल्यू आने के बाद सीरीज ब्रेक नहीं करेगा। 1 2 3 4, तो यहाँ 40,000 टू टाइम्स आया, तो 5 5 डुप्लीकेट वैल्यू को असाइन किया, लेकिन सीरीज फिर जो है कंटिन्यू उसने रखा। यहाँ कंटिन्यू रखने के बाद 6 असाइन किया, फिर 7 7 आया, तो 7 7 असाइन करने के बाद डुप्लीकेट वैल्यू 7 7 असाइन करने के बाद सीरीज कंटिन्यू रखा। फिर 8 9, उसके बाद 10 10 10, सीरीज उसने नहीं ब्रेक किया, फिर 11 से शुरू किया, तो 10 11 12 13। तो ये है रो रैंक डेंस रैंक। अब यहाँ एक हमारा सैलरी का जो है डेटा दिया गया है, उसको डिपार्टमेंट वाइज हमको पार्टीशन करना है। डिपार्टमेंट वाइज हम कैसे पार्टीशन करेंगे, तो हम यहाँ अपना सिंटैक्स आगे लिखेंगे, उसके बाद वो जो है डिपार्टमेंट वाइज उसको डिवाइड कर देगा। तो इस सैलरी वाले फील्ड पर हम पार्टीशन लगाएंगे। तो पार्टीशन लगाएंगे तो उसको रैंक कैसे देगा, पार्टीशन लगा के डिपार्टमेंट के द्वारा पार्टीशन लगाएंगे, पार्टीशन डिपार्टमेंट पे लगाएंगे, और जो है डिपार्टमेंट आईडी पे लगाएंगे। ये डिपार्टमेंट आईडी है,
इस पे पार्टीशन लगाएंगे और फिर रैंक देंगे सैलरी पे। तो कैसे होगा? तो यहाँ देखिए 10 10 10 10 4 टाइम्स आया है, तो इसका वो जो है पार्टीशन किया डिपार्टमेंट आईडी के द्वारा। तो 10 10 वाला इकट्ठा हो गया एक जगह, उसको दिया 1 2 3, रैंकिंग किया उसका। इसी तरह 20 20 20 20 डिपार्टमेंट 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आया है 20, 1 2 3 4 5। इसका पार्टीशन हुआ डिपार्टमेंट के द्वारा। तो 1 2 3 4 4 4, इसको यूनिक वैल्यू दिया रैंक में। इसके बाद यहाँ तो ये गलत से कर दिया। चलिए, इसी तरह यहाँ भी रैंक किया। आगे चल के इसको हम और देखते हैं। अब ये देखिए, स्टूडेंट का स्कोर टेबल है। तो इस टेबल में हम लगा रहे हैं रो नंबर, रैंक, टेंस रैंक, परसेंट रैंक। तो ये किस तरह से लगा रहे हैं हम यहाँ शो करते हैं। तो इसमें हम ये सिंटेक्स दिए हैं। इस सिंटेक्स के अनुसार अनुसार हमारा ये रो नंबर लग रहा है। हर वैल्यू को इसने, ये स्कोर वाला वैल्यू है, इसी के अनुसार हम रो नंबर जनरेट करेंगे। इसने हर वैल्यू को जो है यूनिक वैल्यू दिया रो नंबर में। फिर रैंक में क्या किया, 1 2 3 4 5 5, यहाँ सब यूनिक वैल्यू है। इसके बाद 80 80 80 80 4 टाइम्स आया है, तो इसको 6 6 6 6। उसके बाद इसने कितनी बार, मान लीजिए यहाँ से इसको तो 6 वैल्यू साइन किया, 1 2 3, 3 टाइम्स जो है इसने वैल्यू का गैप पाया। तो 6 के बाद 3 टाइम्स 10 आएगा। तो यहाँ ये 10 से स्टार्ट किया, 10 11। लेकिन इसमें सीरीज का उतनी बार गैप करेगा जितनी बार वो वैल्यू डुप्लीकेट हुई है। फिर वहाँ यहाँ 1 2, डेंस रैंक में 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू को सेम नंबर असाइन करेगा लेकिन सीरीज का क्रम नहीं तोड़ेगा। तो 6 6 6 6, लेकिन फिर यहाँ से स्टार्ट किया वो 7 8। तो ये डेंस रैंक का परसेंट रैंक। परसेंट रैंक कैसे निकलेगा, और 0 और 1 के बीच में हमारा परसेंट रैंक हमेशा आएगा। तो वो परसेंट रैंक आपको यहाँ दिखाते हैं। परसेंट रैंक कैसे निकाला गया है। परसेंट रैंक निकालने के लिए फार्मूला है रो नंबर -1 अपॉन टोटल रोज -1। तो परसेंट रैंक इसने कैसे निकाला, परसेंट रैंक 1 -1 अपॉन 11, मतलब टोटल रो हमारे 11 हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 रिकॉर्ड है। तो इसके लिए हम इसको कहते हैं, कह रहे हैं टोटल रिकॉर्ड हमारे रो 11 है। तो 1, यहाँ से रो नंबर उठाए 1 1 -1, रो -1, फिर 11, टोटल रोज हमारे 11 है -1। तो 0/10 बराबर 0। इसी तरह सेकेंड वाले पे आते हैं। तो 2 -1, 2 मतलब रो नंबर कौन सा, किस रो पे चल रहे हैं, उस वो रो नंबर 2 -1 अपॉन 11 -1। तो 1/10 -0.1। अब तीसरे वाले रूप चलते हैं। तो 3
-1, 3 -1, 11 -1 मतलब 2/10, 0.2, इसलिए 0.2 आ गया। अब यहाँ 4 पे चल रहे हैं तो 4 -1 अपॉन 11 -1, 3/10, 0.3। 5 पे आए तो 5 -1 अपॉन 11 -1 इज इक्वल टू 4/10 इज इक्वल टू 0.4%। अब 6 6 6 6 तो यहाँ 4 टाइम आया है टेंस रैंक, तो इसी से ये रिकॉर्ड उठा रहा है। तो इसी से नहीं, रो नंबर से उठा रहा है, लेकिन जो वैल्यू जो यहाँ आएगा तो उसी से वो रिकॉर्ड उठाएगा। तो ये यहाँ पे जो है इसी से परसेंट रैंक उठा रहा हमारा। तो डुप्लीकेट वैल्यू आया है यहाँ, तो उस डुप्लीकेट वैल्यू के रो को हम लेंगे। तो 6 -1 अपन 11 -1 मतलब 5, 6 -1 11 -1 मतलब 5, 6 -1 11 -1 5, 6 -1 अपॉन 11 -1 0.5। अब यहाँ क्या है, ये हमारा रो नंबर से चलेगा, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू आने की वजह से जो है उसको हम जो रो पे रहेगा उसको हम असाइन करेंगे। तो अब फिर चलते हैं 10, 10 -1 इन अपॉन 11 -1 9 अपॉन 10 0.9, फिर 11 11 -1 अपॉन 11 -1 10/10 1। मतलब हमारी जो भी परसेंट रैंक आएगी वो 0 से 1 के बीच में ही आएगी। तो ये है परसेंट रैंक का फंडा। फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू। First value function can be used to retrieve the first entry in a ordered group of value. Last value function is Windows function that returns the last value in order partition of a result set. तो इसमें क्या है, ये हमने स्टेटमेंट लिखा है एसक्यूएल का। सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम, स्कोर, ये हमारे 4 फील्ड हैं। इसके अकॉर्डिंग हमने हमें फर्स्ट वैल्यू पे हम इन्हें फर्स्ट वैल्यू जो है कि स्कोर पे हम लगा रहे हैं ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट नेम। और पार्टीशन जो है हमें स्कोर का फर्स्ट वैल्यू चाहिए, और पार्टीशन जो है डिपार्टमेंट पे लग रहा है ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट का पार्टीशन कीजिए, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट के नेम के थ्रू हमें डाटा जो है फर्स्ट वैल्यू का चाहिए। उसी तरह लास्ट वैल्यू का स्कोर पे हमें चाहिए ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट नेम, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नेम एंड लास्ट वैल्यू फ्रॉम द स्टूडेंट स्कोर। तो यहाँ डिपार्टमेंट का पार्टीशन हुआ है, स्कोर है इसका 70 80 85 जो है बायोकेमिस्ट्री का, कंप्यूटर साइंस का 67 80 80 90, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का 68 78, माइक्रोबायोलॉजी का 65 67 80। तो फर्स्ट वैल्यू का स्कोर हम निकालेंगे, तो इसमें क्या करेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज जो है हमारा पार्टीशन हुआ है, तो यहाँ पे जो है सारे में फर्स्ट वैल्यू आ जाएगा डिपार्टमेंट वाइज 70 70 70 70। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू हमारा 70 70, तो इसमें फर्स्ट वैल्यू हमारा 70 है। इसी तरह इसमें कंप्यूटर साइंस में 67 है, तो फर्स्ट वैल्यू इसका 67 67 67 67 आ जाएगा। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में सिर्फ एक वैल्यू है, इसी को फर्स्ट वैल्यू, इसी को लास्ट वैल्यू ले लेगा। अभी फर्स्ट वैल्यू हमारा 78 है। अब यहाँ माइक्रोबायोलॉजी में हमारा 3 रिकॉर्ड है, तो इसका फर्स्ट वैल्यू जब निकालेंगे स्कोर से, तो इसका फर्स्ट वैल्यू जो है 65 है। तो 65 65 65 ये डिपार्टमेंट वाइज बना है, तो 65 तीनों का शो कर देगा। इसी तरह लास्ट वैल्यू हमारा क्या है डिपार्टमेंट वाइज
बायोकेमिस्ट्री में हमारा लास्ट वैल्यू 85 है, तो यहाँ 85 लास्ट वैल्यू तीनों में 85 आ जाएगा। इसी तरह हमारा लास्ट वैल्यू कंप्यूटर साइंस में 90 है, तो 90 जो है लास्ट वैल्यू में पूरे डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस में 90 आ जाएगा लास्ट वैल्यू। इसी तरह 78 जो है इसमें एक ही रिकॉर्ड है, तो ये फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू सेम ही है, तो फर्स्ट वैल्यू इसकी 78 है, इसकी लास्ट वैल्यू 78 है। और माइक्रोबायोलॉजी में लास्ट वैल्यू हमारा 80 है, तो 80 जो है हमारा इसमें माइक्रोबायोलॉजी वाले में लास्ट वैल्यू में शो हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू है। अब lead and lag function. Lead Windows function takes a column and an integer offset an argument and return the value of the cell in that column. That is the specified number of row after the current row. Lag Windows function facilitate access the to previous row based on the argument. इसमें क्या होगा? Lag sold over order by month. इसमें क्या होगा? लैग मतलब एक वैल्यू प्रीवियस वैल्यू के ऊपर की वैल्यू। तो इसमें जब हम इस तरह का स्टेटमेंट देंगे तो प्रीवियस वैल्यू मतलब 5,500 है, उसके ऊपर की वैल्यू एक लेगा, उसको नल शो कर देगा। उसके बाद वो आगे बढ़ेगा, मतलब यहाँ से इसको इस वैल्यू को यहाँ से वैल्यू लेगा, इसके ऊपर की वैल्यू को नल शो करेगा और फिर आगे बढ़ता जाएगा 500, 300, 400 और 100 से ये रिकॉर्ड है। तो इसके ऊपर जो है कोई तो वैल्यू है नहीं, तो इसको करेगा नल शो। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेगा 500, 300, 400 एंड 100। इसके बाद ये 500 वाला ये वैल्यू नहीं आएगा। लीड में क्या है? लीड में मतलब लीड करेगा, एक वैल्यू वन वैल्यू से लीड करेगा। जैसे ये देखिए, ये वैल्यू है 500, 300, 400, 100, 500। तो यहाँ से ये नहीं स्टार्ट करेगा, इसको ये देगा छोड़ लीड में। इस वैल्यू को मतलब लीड मतलब आगे फॉरवर्ड होना। तो ये हमारा यहाँ से लीड करेगा 300, 400, 100, 500। जब लीड किया और उसके आगे हमारा कोई वैल्यू है नहीं, कॉलम शेष बचा, तो यहाँ नल शो कर देगा। मतलब 300 यहाँ से लीड किया, 300, 400, 100, 500, आगे वैल्यू है नहीं इसलिए वो नल शो कर देगा। इसी तरह जब हम ऑफसेट यहाँ सोल्ड पे 2 देंगे तो लैग में क्या करेगा कि यहाँ ऊपर के दो यहाँ से उठाएगा, ऊपर के दो वैल्यू नल शो कर देगा। तो 0 0, फिर यहाँ से उठाएगा वैल्यू 5 3 4। उसके बाद हमारा कॉलम हो गया क्लोज। मतलब हमें A 1 2 3 5 4 वैल्यू यहाँ फिल करनी है और हमने यहाँ कंडीशन दिया है सोल्ड 2। तो लैग लैग में ऊपर के प्रीवियस दो वैल्यू को नल करेगा, जीरो करेगा, 0 0 किया। उसके बाद यहाँ से उठाया तो यहाँ से गया 500, फिर 300, फिर 400। अब हमारा स्पेस क्लोज हो गया। फिर लीड में क्या होगा? जब हम 2 ऑफसेट देंगे तो लीड हमारा यहाँ से करेगा। जब 2 ऑफसेट देंगे 500 को छोड़ेगा, 300 को छोड़ेगा, फिर यहाँ से लीड करेगा। जब 2 देंगे तो 400, 400, 100 एंड 500। तो मतलब यहाँ से हमारा डाटा चला, डाटा हो गया एंड, तो यहाँ पे आके फिर वो 0 0 कर देगा या फिर नल शो कर देगा। तो ये हमारा लीड और एंड लैग का फंक्शन है।
क्या है कि लीड जब लैग करेगा, लैग मतलब प्रीवियस के वैल्यू उठाएगा। तो यहाँ अगर कंडीशन नहीं दिया गया है तो सिर्फ वन प्रीवियस वैल्यू से उठाएगा। तो ये इसके ऊपर की वैल्यू नल है, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा 500, 300, 400 एंड 100। उसके बाद स्पेस है ही नहीं तो 500 वो आएगा नहीं ऑटोमेटिक। इसी तरह लीड में क्या होगा, लीड में हमारा ये होगा कि ये नेक्स्ट वैल्यू से उठाएगा। ये 500 से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब जब नहीं दिया है तो सिंगल वैल्यू से ही प्रीवियस, मतलब प्रीवियस या करंट वैल्यू या प्रीवियस वैल्यू से ही उठाएगा। करंट वैल्यू से नहीं उठाएगा, प्रीवियस वैल्यू से उठाएगा, और लीड में जो है उसके आगे से उठाएगा। तो ये 500 को छोड़ेगा, 300 से स्टार्ट करेगा, 300, 400, 100, 500, यहाँ तक आते आते वैल्यू हमारा एक शेष बचता है, उसको नल शो कर देगा। जब 2 टाइम्स देंगे तो वो इसमें जो है यहाँ से स्टार्ट करेगा, मतलब ऊपर से लैग में ऊपर से 2 वैल्यू के आगे से स्टार्ट 0 0 शो कर देगा, फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा 5 3 4 तक। ये स्पेस ऑक्युपाई हो गया। अब इसी तरह इसमें यहाँ से जब 2 देंगे लीड में तो ये 400 से चलेगा, 1 2 को छोड़ेगा, यहाँ 5 500 और 300 को छोड़ेगा, 400, 100, 500। तो ये हमारा लीड एंड लैग का फंक्शन है। अब लीड एंड लैग का एग्जांपल देख लेते हैं बाय टेबल। तो इसमें हमारा एक टेबल है स्टूडेंट स्कोर नाम से। तो उसमें क्या किए हैं, आर्डर आर्डर बाय डिपार्टमेंट दिए हैं। आर्डर बाय डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के आर्डर में लीड लैग लगाना है। तो ये स्कोर है, स्कोर का लीड करना है स्कोर को हमें आर्डर बाय डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट के आर्डर में कर दिया है 85, 70, 80, मतलब सबका नंबर दिया गया, मतलब यहाँ से बायो केमिस्ट्री का 85, बायो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का 70, और इसका दो का जो है 80। इसी तरह कंप्यूटर साइंस का 90, कंप्यूटर साइंस रोहन का 67, कंप्यूटर साइंस वेद का 80, कंप्यूटर साइंस 80। मतलब ये 4 रिकॉर्ड कंप्यूटर साइंस के हैं। इस तरह इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का 78 है, और माइक्रोबायोलॉजी का 80, 65, 67 है। तो इसमें क्या करेगा, जब हम इस पे लीड लगाएंगे तो लीड में क्या होगा, लीड में हमारा लीड करेगा बढ़ेगा, मतलब यहाँ से हमारा स्टार्ट करेगा, 70 से स्टार्ट करेगा। 70 से जब स्टार्ट किया लीड में, इस स्कोर पे हम लीड वैल्यू लगा रहे हैं, यहाँ लीड और लैग हम स्कोर पे लगा रहे हैं। तो यहाँ जब हम लीड लीड लगा रहे हैं और उस पे कोई ऑफसेट नहीं दे रहे हैं, तो हमारा वन वैल्यू ही एज्यूम होगा, लीड होगा या फिर लैग होगा। तो 70 से स्टार्ट करेगा, 70, 80, 90, 67, 80, स्कोर वाला देखते जाइए, 70, 80, 90, 67, 80, 78, 80, 65, 76। तो ये आगे आ गया नल हमारा, एक स्पेस यहाँ हमारा बच जाता है, जब लीड होगा तो नल शो हो जाएगा। इसी तरह हम लैग, जब लैग स्कोर पे लैग लगाएंगे पार्टीशन आर्डर बाय डिपार्टमेंट के द्वारा, तो हमारा जो है वन वैल्यू को जो है वो नल शो कर देगा। अगर आप सेट 2 देते तो 2 वैल्यू नल शो करता है, लेकिन यहाँ अगर नहीं दिया गया है तो 1 ही वैल्यू को नल शो करेगा। उसके बाद यहाँ से वो आगे बढ़ेगा 85, 70, फिर 80, फिर 90, फिर 67, फिर 80, फिर 80, फिर 78, फिर 80, फिर 65। तो ये हमारा लैग लीड का एग्जाम्पल है।
So thanks for watching and please subscribe my channel. ये मेरा इंट्रोडक्शन है। तो ये आज का सेशन अभी ट्यूटोरियल पे है। अब इसके आगे हम चलते हैं, करते हैं अपना एसक्यूएल